हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रोम्बस एजुकेशन। हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं आप सब? अच्छे हैं? आई होप कि बहुत बढ़िया हैं आप सब और बहुत बढ़िया से पढ़ाई भी कर रहे हैं और हमारे साथ इस जर्नी को एंजॉय कर रहे हैं आप लोग कम्प्लीटली। और हम पढ़ रहे हैं BCR, बिजनेस कोरिस्पोंडेंस एंड रिपोर्टिंग फॉर CA फाउंडेशन। और आज जो हमारा लेक्चर है, हमारा लेक्चर नंबर 3 है आज। और हमारा टॉपिक जो है, टॉपिक कौन सा टॉपिक हमारा, उसका लेक्चर नंबर 3 है। हमारा लेक्चर नंबर 3 फॉर डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। किसके लिए? डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच के लिए। ठीक है, तो इस टॉपिक को हम लास्ट की 2 क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं और आज हमारी इसकी तीसरी क्लास है। तो लास्ट 2 क्लासेस में हमने इस टॉपिक को लेकर के क्या क्या डिस्कशन किए, तो एक जल्दी से हम उसकी देख लेते हैं कि क्या हमने पढ़ा था, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हमें पता होना चाहिए कि हाँ लास्ट 2 क्लासेस में क्या हो चुका है, बिकॉज पूरा कंसेप्ट बेस ही चलता है ये, है ना। तो हमें उस कंसेप्ट को थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ता है। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट्स, हम देख लेते हैं कि हमने इस टॉपिक के रिगार्डिंग लास्ट क्लासेस में क्या क्या पढ़ा था। तो सबसे पहले हमने इसके बेसिक को डिस्कस किया था, फिर हमने सबसे पहले हमने दोनों के बेसिक को डिस्कस किया और उसके बाद हमने इसके प्रोनाउन के टेबल को डिस्कस किया। और प्रोनाउन का टेबल याद होना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, उसके बाद हमने टेंसेस को लेकर के बात की और हमारी कल की क्लास जो रही थी वो पूरी डेडिकेटेड रही थी कि हाउ टू चेंज टेंस फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट। जब हम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट फॉर्म में जाते हैं तो हम टेंस को किस तरह से चेंज करते हैं, पूरी हमारी जो लास्ट क्लास थी हमारी वो पूरी इसी को लेकर के डेडिकेटेड थी। और उसके बाद हमने इसके एग्जाम्पल्स किए थे डिस्कस। ठीक है, और आज हम कुछ और इसके एग्जाम्पल्स डिस्कस करने के बाद अपने नेक्स्ट पॉइंट पर मूव करेंगे। ऑलराइट, चलिए, ताकि हमारा वो पॉइंट थोड़ा सा रिवाइज हो जाए। ठीक है सर, चलिए तो जल्दी से नोटबुक और पेन अपने साथ में रखिए, क्योंकि पढ़ाई करने का मतलब ही यही होता है। पढ़ाई हम तभी करते हैं जब हमारे हाथ में नोटबुक और पेन होता है। जब सिर्फ मोबाइल लेकर के हम बैठे हुए हैं, दैट्स नॉट स्टडी। ठीक है, पेन और नोटबुक साथ में रखिए, जब हम पढ़ रहे हैं तो जो पॉइंट्स हैं वो साथ में नोट करते चलिए। ठीक है, तो अभी क्वेश्चन लिखिए। they said comma inverted comma start, we are playing a game, we are playing a game। तो हमें इसे चेंज करना है किस में? हमें चेंज करना है इसे इनडायरेक्ट स्पीच में। तो हमारा रिपोर्टिंग वर्ब वाला पार्ट कौन सा है? ये रिपोर्टिंग वर्ब है। और जो सेकंड पोर्शन है इसका वो कौन सा है? रिपोर्टेड स्पीच का है। ये जो इसका ये पोर्शन जो है ये कौन सा है? रिपोर्टेड स्पीच का है। ये जो हमने इसको स्काई ब्लू कलर में किया है। ठीक है, तो हमें रिपोर्टिंग वर्ब के अकॉर्डिंग रिपोर्टेड स्पीच को चेंज करना होता है, मतलब इस कलर में इसको रंगा जाएगा। ठीक है, ये अपने रंग में इसको रंगेगा, क्योंकि इसमें जो प्रोनाउन होगा उसी को फॉलो करके चला जाएगा, इसमें जो टेंस होगा उसी को फॉलो करके इस वाले पोर्शन को चेंज किया जाएगा। ठीक है, तो यही चल रहा था, कंप्लीटली यही कंसेप्ट लेकर के फॉलो कर रहे थे हम पूरा। तो चलिए आगे बढ़े, हम आंसर करते हैं। सबसे पहले ये रिपोर्टिंग वर्ब जो है ये चेंज नहीं होती है, तो यहां आता है दे सेड। और जहां कोमा होता है उसकी जगह चेंज कर देते हैं हम दैट। जहां कोमा होता है उसकी जगह क्या किया जाता है? दैट। और उसके बाद यहां पर ये हमें कौन सा पर्सन मिल रहा है? फर्स्ट पर्सन मिल रहा है। कौन सा पर्सन मिल रहा है? प्रोनाउन का फर्स्ट पर्सन मिल रहा है। तो जहां पर हमें रिपोर्टेड स्पीच में प्रोनाउन का फर्स्ट पर्सन मिले तो रिपोर्टिंग वर्ब में क्या चेक किया जाता है? सब्जेक्ट चेक किया जाता है। रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट क्या है? दे। तो इट मीन्स कि ये जो वी है किस में चेंज हो जाएगा? दे में चेंज हो जाएगा। तो यहां पर आ जाएगा दे। अब यहां पर आर है, यहां पर ये टेंस कौन सा है स्टूडेंट्स? पास्ट। तो इधर भी क्या चेंज हो जाएगा? पास्ट टेंस ही चेंज हो जाएगा। तो दे वर। यहां क्या होगा? प्लेइंग ए गेम, प्लेइंग ए गेम। तो इस तरह से आपने यहां पर क्या बनाया? इनडायरेक्ट स्पीच बनाया। क्या बनाया? इनडायरेक्ट स्पीच। जो स्टूडेंट्स हमारी ये क्लास देख रहे हैं वो इस क्लास को देखने से पहले
पहले की 2 क्लासेस जरूर देख लें, क्योंकि उसी में आपको इसका पूरा कंसेप्ट मिलने वाला है, दैट हाउ टू चेंज प्रोनाउन एंड हाउ टू चेंज टेंस। ओके, तभी आपको ये क्लास अच्छे से समझ में आ पाएगी। तो चलिए आगे बढ़ें। अब हम कुछ और हमारे जो एक्सेप्शंस थे उस पर पॉइंट ले लेते हैं, जहां पर कि हमने कहा था कि चेंज हमेशा कौन से टेंस के रिगार्डिंग होते हैं, चेंजेस हमेशा पास्ट टेंस के रिगार्डिंग होते हैं। ठीक है, जहां पर भी हमें रिपोर्टिंग वर्ब में पास्ट टेंस मिलता है वहीं पर चेंजेस होते हैं। पर कुछ पॉइंट्स हमने ऐसे भी पढ़े थे जहां पर कि रिपोर्टिंग वर्ब में हमें पास्ट टेंस मिल रहा था पर रिपोर्टेड स्पीच में नो चेंज की कंडीशन आ रही थी। तो वो कौन कौन से थे, उन पर हम थोड़ा सा एग्जाम्पल देख लें। तो सबसे पहला यहाँ पर एग्जाम्पल देखिए इसी के रिलेटेड, जैसा हमने कहा कि आई सैड कोमा इन्वर्टेड कोमा प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। ठीक है, तो यहां पर ये हमारे पास सेंटेंस आया, ये है हमारा डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस। कौन सा? डायरेक्ट स्पीच का। और हमें इसे चेंज करना है इनडायरेक्ट स्पीच में। तो हम क्या करने वाले हैं, यहां पर ये हमारा रिपोर्टिंग वर्ब का पोर्शन हुआ, ये रिपोर्टेड स्पीच का हुआ। हालांकि क्या होता है कि इस पोर्शन के अकॉर्डिंग ये वाला चेंज होता है। ठीक है, सबसे पहले हम टेंस को लेकर के बात करें तो इसका टेंस कौन सा वाला है? पास्ट टेंस है। इसका टेंस कौन सा है? इसका टेंस प्रेजेंट है। बट ये वाली सिचुएशन में क्या होता है कि पास्ट को, जो पास्ट है अगर उधर प्रेजेंट है तो वो उधर प्रेजेंट जो है वो पास्ट में चेंज हो जाता है। लेकिन यहां पर क्या रहने वाला है, यहां पर जो रहने वाला है नो चेंज की सिचुएशन रहने वाली। क्यों? क्योंकि ये जो सेंटेंस हमें रिपोर्टेड स्पीच में दिया हुआ है, ये किस में मिला हुआ है हमें? ये मिला हुआ है हमें यूनिवर्सल ट्रूथ। क्या मिला हुआ है? यूनिवर्सल ट्रूथ। और ये वाला टेंस में हमने पॉइंट देखा था कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब हो पास्ट टेंस में, रिपोर्टेड स्पीच में हमें डायरेक्ट स्पीच में यूनिवर्सल ट्रूथ या साइंटिफिक ट्रूथ दिया हो तो उस साइड में क्या रहता है? नो चेंज रहता है। तो बिल्कुल यहां पर टेंस में तो कोई भी चेंज नहीं होगा डियर स्टूडेंट्स। तो यहां पर आई सेड कोमा की जगह होने वाला है दैट, और वो सेंटेंस ऐसे का ऐसे ही आ जाएगा, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो बिल्कुल ये पॉइंट हमारा रहा। ठीक है, चलिए इसके अलावा और एग्जाम्पल हम देखें। एग्जाम्पल नंबर 9 नोट करिए मेरे साथ। हमने कहा था कि अगर डायरेक्ट स्पीच के रिपोर्टिंग वर्ब में पास्ट टेंस हो और रिपोर्टेड स्पीच में इमेजिनेशन हो तो इधर क्या रहता है? नो चेंज रहता है। ठीक है, तो देखिए एग्जाम्पल, जैसा हमने कहा ही सैड कोमा इन्वर्टेड कोमा स्टार्ट इफ आई वर यंग आई वुड गो देयर। फुल स्टॉप इन्वर्टेड कोमा क्लोज। तो इस सिचुएशन में भी स्टूडेंट्स, इवन दो यहां पर पास्ट टेंस है और यहां पर जो है वो इमेजिनेशन है, यहां पर क्या है हमें मिली हुई? इमेजिनेशन। तो इस सिचुएशन में टेंस में कोई भी चेंज नहीं होता, तो ये पोर्शन जो है वो रहने वाला है नो चेंज सिचुएशन में। बट जरूर कि प्रोनाउन में तो चेंज होगा ही होगा। क्या होगा? प्रोनाउन में चेंज होगा। तो यहां पर होगा ही सैड, कोमा की जगह आएगा दैट। ठीक है, यहां पर हालांकि दैट आएगा लेकिन फिर भी इफ लगेगा। ठीक है, और यहां पर ये आई हमें मिला हुआ है, तो ये आई फर्स्ट पर्सन है, तो हम इसका सब्जेक्ट देखेंगे जो कि ही है। तो हम यहां पर क्या कर देंगे? ही वर यंग। यहां पर आई है, फिर से किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? ही के। ही वुड गो देयर। ठीक है स्टूडेंट्स,
चलिए इसके अलावा एक पॉइंट हमने और लिया था टेंस वाले में कि अगर हमें डायरेक्ट स्पीच के रिपोर्टिंग वर्ब में पास्ट टेंस मिले और इधर हिस्टोरिकल इवेंट मिले तो भी उधर क्या रहता है, नो चेंज। और एक पॉइंट था इधर पास्ट टेंस मिले, इधर पास्ट प्लस पास्ट दो एक्शन चल रहे हो साथ में, तो उधर नो चेंज रहता है। तो चलिए दोनों के एग्जाम्पल पर हम बात कर ले, ठीक है, कि क्या क्या इन दोनों के एग्जाम्पल हो सकते हैं। जैसा हमने एग्जाम्पल लिया ही सैड कोमा इन्वर्टेड कोमा अमेरिका डिफीटेड जापान, अमेरिका डिफीटेड जापान in second world war, in the second world war, in the second world war। ऑलराइट, तो यहां पर देखिए, यहां पर हमें पास्ट टेंस मिला हुआ है पर यहां पर एक हिस्टोरिकल इवेंट हमें दिया हुआ है। तो इस सिचुएशन में यहां पर क्या रहने वाला है, नो चेंज टेंस में, ठीक है। और प्रोनाउन का यहां पर कोई झोल नहीं है, ठीक है, क्योंकि प्रोनाउन है ही नहीं कोई चेंज करने को। तो बिल्कुल सिंपल एग्जांपल है ये, ही सैड कोमा की जगह आएगा दैट, यहां टेंस में बिल्कुल भी कोई चेंज नहीं होगा। अमेरिका डिफीटेड जापान इन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। तो ये बिल्कुल ऐसे का ऐसे ही सेंटेंस आ जाएगा यहां पर, ठीक है, इन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो बात आप समझ चुके हैं यहां पर, ठीक है, कि जब भी हमें कोई हिस्टोरिकल इवेंट मिलेगा तो उस सिचुएशन में नो चेंज रहने वाला है, टेंस में कोई भी चेंज नहीं होगा। चलिए एक एग्जांपल पास्ट प्लस पास्ट की एक्शन वाला हम कर लें यहां पर। चलिए एग्जांपल नोट करिए। जैसा हमने कहा कि यहां पर एग्जांपल लिया ही सैड कोमा इन्वर्टेड कोमा रवि वॉज प्लेइंग अ गेम, Ravi was playing a game while Sony was cooking food. While Sony was cooking food. तो यहां पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि यहां पर दो एक्शन पास्ट से क्या मतलब है कहने का। अब देखिए यहां पर एक तो है आपके पास सेंटेंस की रवि वॉज प्लेइंग ए गेम, ये सेंटेंस कौन से वाले टेंस में है मुझे पढ़ करके बताइए। यहां पर वॉज मिल रहा है आपको, किसमें है, पास्ट में। और यहीं पर एक सेंटेंस आपको मिल रहा है वाइल सोनी वॉज कुकिंग फूड, ये भी कौन से टेंस में है बताइए। ये भी हमें मिल रहा है कौन से में, पास्ट टेंस में। बट यहां पर बात क्या हो रही है कि दोनों एक्शन साथ साथ चल रहे हैं। जब रवि गेम खेल रहा था तब सोनी खाना बना रही थी। तो जब ऐसा कोई सिचुएशन आपको मिलता है तो वो सिचुएशन का टेंस क्या रहता है, नो चेंज में चला जाता है। किस में चला जाता है, नो चेंज में चला जाता है, ठीक है, चाहे इधर पास्ट टेंस ही क्यों ना हो तो भी। तो यहां पर हमारा जो आंसर आने वाला है वो क्या मिलेगा, ही सैड कोमा की जगह क्या होगा, दैट रवि वॉज प्लेइंग ए गेम, रवि वॉज प्लेइंग ए गेम while Sony was cooking food, while Sony was cooking food। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहां पर हमने टेंस के जो भी पॉइंट्स लिखे थे उन पर हमने एग्जाम्पल्स करके देख लिए हैं कि क्या वो पॉइंट्स कैसे डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट चेंज करने हैं। अब हम आगे बात करते हैं कुछ अदर चेंजेस की। तो मेरे साथ साथ कुछ पॉइंट्स यहां पर आप लोग नोट करिएगा कि जिन पॉइंट्स को लेकर के हमें अदर पॉइंट्स को नोट करना है, अदर चेंजेस को नोट करना है, वो क्या होंगे। तो यहां पर एक हेडिंग डालिए अदर चेंजेस,
लिखिए अदर चेंजेस, ठीक है। ओके, अब लिखिए वाइल मेकिंग डायरेक्ट नरेशन टू इनडायरेक्ट, वाइल मेकिंग डायरेक्ट नरेशन टू indirect narration, all expressing nearest, all expressing nearest, कौन कौन से, चाहे वो एडजेक्टिव हो या वो एडवर्ब हो या वो वर्ब हो, चेंज इनटू किसमें, एक्सप्रेसिंग डिस्टेंस, एक्सप्रेसिंग डिस्टेंस। अब ये बात क्या कहना चाहती है, सेंटेंस आपको क्या कहना चाहता है, वाइल मेकिंग डायरेक्ट नरेशन टू इनडायरेक्ट नरेशन, ऑल एक्सप्रेसिंग नियरेस्ट, थोड़ा यहां पर फोकस करिए, ऑल एक्सप्रेसिंग नियरेस्ट, ऑल एक्सप्रेसिंग नियरेस्ट, चेंज इनटू एक्सप्रेसिंग डिस्टेंस, चेंज इनटू एक्सप्रेसिंग डिस्टेंस, हाउ सर, हाउ सर, टेल अस। सो स्टूडेंट्स लिखिए अपनी नोटबुक में, एक साइड में लिखिए डायरेक्ट स्पीच, एक साइड में लिखिए डायरेक्ट स्पीच और एक साइड में लिखिए इनडायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच। अब आपको क्या ध्यान रखना है, ये चेंजेस तभी होंगे जब हमें कौन सा टेंस मिलेगा, जब हमें टेंस मिलेगा पास्ट। कौन सा टेंस, पास्ट टेंस की सिचुएशन में ही ये चेंज होंगे, ठीक है। अब देखिए अगर हमें डायरेक्ट स्पीच में क्या लिखा हुआ मिले, अगर हमें डायरेक्ट स्पीच में लिखा हुआ मिले हियर, तो वो इनडायरेक्ट स्पीच में क्या बन जाएगा, इनडायरेक्ट स्पीच में वो चेंज हो जाएगा। चलिए पहले अपने इधर वाले सारे नोट कर लेते हैं, ठीक है। हियर, दीज, दिस, उसके बाद फोर्थ पे नाउ और फिर 10। तो इसमें अब क्या है, पहले इन 5 को चेंज करते हैं हम लोग। अब हियर का उधर क्या हो जाएगा, हियर का उस साइड में इनडायरेक्ट स्पीच में बन जाएगा देयर, दीज का दोज, दिस, दैट, नाउ, देन, दस, सो। 5 ये हमें यहां पर मिले। आगे और नोट करिए, अब लिखिए 6 नंबर, 6 नंबर पर लिखिए हैंस, 7 अगो, 8 टुडे, 9th टुमारो, 10th yesterday, 11th tonight, 12th last night, 13th next day। ओके, तो ये हमारे पास टोटल टाइम जो आए हैं एक्सप्रेसिंग, वो आए हैं हमारे पास क्या, 13। अब देखिए हैंस को किस में चेंज करना है, दैंस, ओके, अगो, बिफोर, टुडे, दैट डे, टुमारो, द नेक्स्ट डे, द नेक्स्ट डे, yesterday, the previous day, the previous day, tonight, that night, last night, the previous night, the previous night,
एंड नेक्स्ट डे द फॉलोइंग डे। अब ये आपको लिखवाया क्यों है यहाँ पर, ताकि आपको लिखने से माइंड में बैठ जाए ये, ठीक है। शो करने को टेबल बहुत इजी वे में शो की जा सकती है। यहाँ पर जस्ट मैं एक टेबल शो कर दूं और आपको दिखा दूं ये इसमें चेंज होता है, ऐसे चेंज होता है, वैसे होता है। लेकिन आपको यहाँ पर लिखवाया माई पर्पज इज बिहाइंड इज कि आपको लिखवाया है कि आपका खुद का प्रैक्टिस हो जब आप हाथ से उसको लिखें, ठीक है। आपको पता चले कि नाव को चेंज करना है और एक बार हाथ से लिखते हैं तो हमें वो चीज़ दिमाग में बैठती है अच्छे से कि हाँ मैंने वहाँ पर नाव लिखा तो मैंने खुद के हाथ से लिखा था, क्योंकि जितना हाथ काम करता है उतना हमारा माइंड काम करता है, ठीक है ना। तो खुद के हाथ से करना सीखना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा काम। तो इसीलिए मैं जोर देता हूँ कि जितना हो सके अपने स्टूडेंट को लिखवा करके प्रैक्टिस करवा सकूँ, ठीक है। चलिए जैसे हम इसका एग्जाम्पल लेकर के बात करते हैं। एग्जाम्पल में हम ले यहाँ पर मेरे साथ एग्जाम्पल नोट करिए। शी सैड कोमा इन्वर्टेड कोमा I don't like this. I don't like this. इन्वर्टेड कोमा क्लोज। अब इसके अकॉर्डिंग ये चेंज होता है, ये तो आप जानते हैं कि ये रिपोर्टिंग वर्ब के अकॉर्डिंग रिपोर्टेड स्पीच चेंज होती है, ठीक है। बट यहाँ पर अब देखिए क्या होने वाला है कि हमने कहा ये तो चेंज नहीं होता कभी भी। ये शी सैड का शी सैड आएगा, कोमा की जगह दैट आएगा। अब इधर ये कौन सा टेंस है, पास्ट टेंस है। इधर ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट टेंस है। तो ये वाला पास्ट इसको किस में कन्वर्ट कर देगा, इसको इस प्रेजेंट को कन्वर्ट कर देगा पास्ट में, ठीक है ना। तो दैट के बाद अब जो आएगा अपने प्रोनाउन पे काम करे तो प्रोनाउन ये फर्स्ट पर्सन है, तो फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग ये शी चेंज होगा यहाँ पर, शी। अब डोंट का क्या बनेगा, डिड नॉट, पास्ट में चेंज हो गया डिड नॉट। लाइक अब ये भी चेंज होगा यहाँ पर, क्योंकि इधर पास्ट टेंस है ना। तो अब ये वाला जो दिस है ना ये किस में चेंज हो जाएगा, देखो दिस किस में चेंज हो रहा है यहाँ पर, दिस एंड दैट। दिस किस में चेंज हो रहा है, दैट में चेंज हो रहा है। तो यहां पर अब दिस नहीं आएगा, यहां पर क्या आने वाला है हमारे पास, आई डिड नॉट लाइक दैट, फुल स्टॉप। बात समझे आपकी, ये कंसेप्ट क्या है जिस पर हम बात कर रहे हैं, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, चलिए ये अब हमने यहाँ पर पॉइंट पूरा किया है और इसको हम लेकर के चलेंगे अपने प्रैक्टिस क्वेश्चंस के अंदर। जब हम बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस इस टॉपिक के डिस्कस करेंगे उस टाइम पे हम इन पॉइंट्स को और कंसीडर करते हुए आगे बढ़ेंगे। सो लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट पॉइंट। द नेक्स्ट पॉइंट इज इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस से रिलेटेड, ठीक है। तो हेडिंग लिखिए इंटेरोगेटिव सेंटेंस, कि अगर हमें इंटेरोगेटिव सेंटेंस मिला हो तो उस सिचुएशन में डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट कैसे चेंज किया जाता है, डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट कैसे चेंज किया जाता है जब हमें क्या मिला हो, इंटेरोगेटिव, ठीक है। तो अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहां पर अपने स्ट्रक्चर नोट करते हैं। सबसे पहले यहां पर डायरेक्ट स्पीच लिया हमने, क्योंकि हमें चेंज किससे और किस में करना है, डायरेक्ट स्पीच टू इनडायरेक्ट स्पीच करना है, ठीक है। डायरेक्ट स्पीच में हमें क्या मिलेगा, एक तो हमें मिलेगा डायरेक्ट हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाले क्वेश्चन। या आपने ये लें कि इंटेरोगेटिव क्वेश्चंस जो हैं, इंटेरोगेटिव क्वेश्चंस जो हैं वो दो टाइप्स में डिवाइड हो जाते हैं, कि यस नो वाले क्वेश्चंस और दूसरे WH वर्ड वाले। एक तो कौन सा इंटेरोगेटिव का फॉर्म हो जाता है, यस नो क्वेश्चंस का, और दूसरा हो जाता है WH वर्ड का। सर ये यस नो वाले क्वेश्चंस क्या होते हैं और WH वाले क्या होते हैं, तो बेटा ध्यान से सुनना मेरी बात। मैंने आपसे पूछा क्या आप स्कूल जाते हो, आपने कहा यस सर या नो सर, आपने आंसर दिया। तो मैं इसको क्वेश्चन को पूछूंगा कैसे, डू यू गो टू स्कूल। तो इस क्वेश्चन को हम डायरेक्ट किससे स्टार्ट कर रहे हैं, हेल्पिंग वर्ब से। तो जो क्वेश्चंस हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं वो क्वेश्चंस कौन सी कैटेगरी में काउंट किए जाते हैं, यस नो कैटेगरी में। और जो क्वेश्चंस मैं आपसे पूछूं आप स्कूल कब जाते हो, व्हेन डू यू गो टू स्कूल, तो आई हैव स्टार्टेड माय क्वेश्चन विद द WH वर्ड, सो वी कैन से इट इज WH वर्ड क्वेश्चन वेयर वी आस्क हु, व्हाई, व्हेन, वेयर।
तो ये सारे जब पूछे जाते हैं तो ये WH कैटेगरी के अंडर आते हैं। ठीक है, तो इसमें अब देखिए दो तरह से क्वेश्चंस बन सकते हैं। सबसे पहले हम यस नो वाले क्वेश्चंस की बात करते हैं। ठीक है, यस नो वाला पार्ट पर हम बात करते हैं। तो अब देखिएगा कि इसके अंदर क्या होने वाला है। आपको इस पोर्शन के अंदर डायरेक्ट स्पीच दिया हुआ है, आपको इस पोर्शन में डायरेक्ट स्पीच दिया हुआ है। ठीक है, और डायरेक्ट स्पीच के अंदर आपको जो स्ट्रक्चर मिलेगा वो किस तरह से मिलेगा कि यहां पर आपको एक रिपोर्टिंग वर्ब मिलेगी। क्या मिलेगी? रिपोर्टिंग वर्ब, और फिर कोमा स्टार्ट होगा, फिर इन्वर्टेड कोमा स्टार्ट होगा, फिर यहां पर आपको एक हेल्पिंग वर्ब मिलेगी। उसके बाद यहां पर आपको सब्जेक्ट मिलने वाला है। क्या मिलेगा? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद आपको यहां पर एक मेन वर्ब मिलेगी। स्ट्रक्चर पे बात कर रहे हैं हम, जो रिपोर्टेड स्पीच का स्ट्रक्चर होगा, लास्ट में ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क और इन्वर्टेड कोमा क्लोज। इन्वर्टेड कोमा क्लोज, यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इस मार्क को आपको बहुत ध्यान देना है। यहाँ पर ये क्वेश्चन मार्क यहाँ पर लगा हुआ है, और क्वेश्चन मार्क जहाँ पर भी लगा हो वहाँ पर ऑलवेज यही होता है कि आपकी हेल्पिंग वर्ब जो है वो सब्जेक्ट के पहले पूछ करके लगा करके इंटेरोगेटिव बनाया जाता है उसे। ठीक है, तो यहाँ पर ये स्ट्रक्चर आपको रिपोर्टेड स्पीच की मिलने वाली है, डायरेक्ट स्पीच के अंदर रिपोर्टेड स्पीच की। और उसके बाद अगर हम चलें इनडायरेक्ट स्पीच में, अगर हम चलें इनडायरेक्ट में इसको कन्वर्ट करेंगे तो हाउ कैन वी कन्वर्ट इट इनटू इनडायरेक्ट स्पीच? सो स्टूडेंट्स फोकस, यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब आ रही है, यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब है। ठीक है, और यहाँ पर क्या होने वाला है, अब या तो कोमा की जगह इफ लगेगा या फिर कोमा की जगह वेदर लगेगा। या तो कोमा की जगह इफ लगेगा या कोमा की जगह वेदर लगेगा। पहले आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा, जब हम जनरल सेंटेंसेस को लेकर के बात कर रहे थे उस सिचुएशन में कोमा की जगह दैट ऐड कर रहे थे हम, लेकिन यहां पर इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की बात आते ही हमने क्या कर दिया, इंटेरोगेटिव की सिचुएशन में कोमा हट करके दैट नहीं लगेगा। उस सिचुएशन में यस नो वाले क्वेश्चंस के अंदर इफ या वेदर लगेगा। बात पूरी सुनना मेरी, यस और नो वाले क्वेश्चंस के अंदर इफ या वेदर लगेगा। और उसके बाद क्या होगा सर, हमें वो भी बताओ। अब यहां पर ये स्ट्रक्चर खत्म हो जाएगी, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले वाली। अब यहां पर डायरेक्ट सब्जेक्ट आएगा, मेन वर्ब आएगी, मेन वर्ब आएगी, और लास्ट में ऑब्जेक्ट आएगा, और क्वेश्चन मार्क भी हट जाएगा। अब एक चीज जरूर ध्यान दीजिएगा कि इनडायरेक्ट स्पीच में, यहां पर मैं बहुत बड़े बड़े अक्षर में एक बात लिख रहा हूं, वर्ड्स में एक बात लिख रहा हूं कि इनडायरेक्ट स्पीच में, इनडायरेक्ट स्पीच में कभी भी किसी भी सिचुएशन में हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के पहले यूज नहीं की जाती है। इनडायरेक्ट स्पीच में हेल्पिंग वर्ब कभी भी किसी भी सिचुएशन में, जरूरी नहीं कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस की ही हम बात करें, कोई अदर सेंटेंस में भी अगर कभी जरूरत आती है, इनडायरेक्ट स्पीच में कभी हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के पहले नहीं रख सकते हैं। फिक्स्ड रूल है, आपको फॉलो करना ही पड़ेगा ये रूल स्टूडेंट्स। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखते हुए इसीलिए यहां पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि जो हेल्पिंग वर्ब यहां पर पुट की गई थी सब्जेक्ट के पहले डायरेक्ट स्पीच में, यहां पर वो हेल्पिंग वर्ब हटा करके इसके पहले डायरेक्ट इफ या वेदर पुट करके और डायरेक्ट सब्जेक्ट और उसके बाद मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट, और लास्ट से देखिए क्वेश्चन मार्क भी यहां पर हट चुका है, क्वेश्चन मार्क भी हमने फॉलो नहीं किया है। ठीक है, वहीं पर हम बात करें क्या, वहीं पर हम बात करें थोड़ा सा इस पॉइंट को लेकर के कि अगर हमें क्या मिले, अगर हमें मिले WH वर्ड वाला, तो WH वर्ड की सिचुएशन में डायरेक्ट स्पीच में क्या स्ट्रक्चर मिलेगी और इनडायरेक्ट में कैसे चेंज होगी, इस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो यहां पर हमें रिपोर्टिंग वर्ब मिलेगी, क्या मिलेगी, रिपोर्टिंग वर्ब कोमा इन्वर्टेड कोमा स्टार्ट, यहां पर WH वर्ड आपको मिलेगा। उसके बाद आपको इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब मिलेगी, हेल्पिंग वर्ब, और उसके बाद आपको यहां मिलेगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद मिलेगा मेन वर्ब, और मेन वर्ब के बाद आपको मिलेगा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट फुल क्वेश्चन मार्क, ऑब्जेक्ट के बाद क्या आ जाएगा हमारे पास,
क्वेश्चन मार्क। अब इसको कैसे इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है उस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अब हम बात करते हैं किस में चेंज करने की, इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करने की। ठीक है, किस में चेंज करने की, इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करने की। तो इसको कैसे चेंज करेंगे, यहां पर हमें मिलेगा क्या, रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब में जो चेंजेस होंगे वो आपको अभी बता दिए जाएंगे जब हम एग्जांपल करेंगे। और इस कोमा की जगह जहां पे यस नो वाले क्वेश्चन में हम इफ या वेदर कर रहे थे, यस नो वाले क्वेश्चन में जहां हम इफ या वेदर लगा रहे थे कोमा की जगह, यहां पर WH वर्ड से जब इंटेरोगेटिव होगा तो कुछ भी नहीं लगेगा, डायरेक्ट WH वर्ड ही आने वाला है। और उसके बाद डायरेक्ट मेन वर्ब, उसके बाद डायरेक्ट मेन वर्ब, सॉरी उसके बाद सब्जेक्ट, WH वर्ड के बाद सब्जेक्ट क्या आएगा, WH वर्ड के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में मेन वर्ब, और मेन वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद में फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क हट जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, यहां पर इन्वर्टेड कोमा डायरेक्ट स्पीच में लगाना रह गया था, वो लगा लीजिए ध्यान से। ठीक है, ऊपर तो ये रहा आपका चेंज जो करना है आपको डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट, यस नो वाले क्वेश्चंस में और WH वर्ड वाले में। अब चलिए अपने इस पर एग्जाम्पल पर बात करते हैं कि कैसे कैसे चेंजेस करने हैं। तो मेरे साथ क्वेश्चंस नोट करिए। सबसे पहले एक क्वेश्चन लिखिए, ही सैड टू मी, ही सैड टू मी कोमा इन्वर्टेड कोमा, डू यू लाइक बनानास, डू यू लाइक बनानास। ऑलराइट, तो ये आपका क्वेश्चन रहा यहां पर कौन से वाले स्पीच में, डायरेक्ट स्पीच में। कौन से स्पीच में, डायरेक्ट स्पीच में। हमें इसे चेंज करना है कौन सी स्पीच में, इनडायरेक्ट स्पीच में। ठीक है, तो हम क्या करने वाले हैं यहां पर, जहां पर हम पहले वाले जो क्वेश्चंस कर रहे थे इंटेरोगेटिव के अलावा, उनके अंदर हम सैड टू को चेंज कर रहे थे किसमें स्टूडेंट्स, वहां पर हम सैड टू को चेंज कर रहे थे टोल्ड में, सेज टू को चेंज कर रहे थे हम लोग टेल्स में, और यहां पर जो है ये इंटेरोगेटिव जो स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है, इंटेरोगेटिव के अंदर यहां पर अब मैं इसको साफ कर रहा हूं ताकि कोई भी कंफ्यूज्ड ना हो। ठीक है, तो यहां पर आपको ध्यान रखना है कि सैड टू को ऑलवेज चेंज करना है किसमें, आस्क्ड में। किसमें चेंज करना है, आस्क्ड में। और अगर हमें सेज टू दिया हो, अगर हमें सेज टू दिया हो तो आस्क में या आस्क में चेंज करना है। ठीक है, तो यहां पर हम क्या करने वाले हैं, ही आस्क्ड मी, क्योंकि पूछ रहे हैं ना किसी को कुछ, तो ही आस्क्ड मी। यहां पर क्वेश्चन देखिए किससे स्टार्ट हो रहा है, हेल्पिंग वर्ब से, तो यहां पर हम लगाने वाले हैं इफ, इफ। ठीक है, अब यहां पर हमें प्रोनाउन मिला है तो ऑब्वियसली प्रोनाउन तो प्रोनाउन के रूल के अकॉर्डिंग ही चेंज होगा। यहां पर यू मिला, हमें कौन सा पर्सन मिला हुआ है, सेकंड पर्सन। कौन सा पर्सन मिला हुआ है, सेकंड पर्सन। तो हम किसको चेक करेंगे, ऑब्जेक्ट को। ऑब्जेक्ट ये रहा मी। अब मी ऑब्जेक्ट है, ये प्लेस कौन सा है, सब्जेक्ट का प्लेस है, तो सब्जेक्ट के प्लेस के मी वाले रो में से सब्जेक्ट ही आएगा। तो वो प्रोनाउन के टेबल पर पहुंचा जाए जल्दी से। तो यहां पर बच्चों थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप लोग कि ये टेबल है हमारा, हम बात कर रहे हैं मी की, मी ऑब्जेक्ट वाले प्लेस पर मिलता है हमें, पर हमें चाहिए मी की रो में से सब्जेक्ट। तो किस, मी का सब्जेक्ट कौन होता है, आई। मी का सब्जेक्ट कौन होता है, आई। तो हम वहां पर किसको फिट करेंगे, हम लोग वहां पर फिट करने वाले हैं किसको, आई को। वहां पर किसको फिट करेंगे, आई को। ठीक है, तो यहां पर हमने कहा इफ आई। अब यहां पर ये टेंस कौन सा है बच्चों, पास्ट। इसमें ये जो हेल्पिंग वर्ब वाला फंडा होता है ये हट जाता है। अब डायरेक्ट ही मेन वर्ब को चेंज करना है, इफ आई लाइक्ड बनानास, इफ आई लाइक्ड बनानास। तो यहां पर फुल स्टॉप लग जाएगा, क्वेश्चन मार्क हट जाएगा। तो ही आस्क्ड मी इफ आई लाइक्ड बनानास। और एग्जांपल्स देखिए मेरे साथ कीजिए, एग्जांपल सॉल्व। क्वेश्चन नेक्स्ट लिखिए, आई सैड टू राम, आई सैड टू राम कोमा इन्वर्टेड कोमा, हैव नॉट आई टोल्ड यू द स्टोरी, हैव नॉट आई टोल्ड you the story, have not I told you the story, question mark inverted comma close। अब इसको चेंज करना है हमें कौन से वाले स्पीच में, हमें इसको, ये हमें मिला हुआ है डायरेक्ट स्पीच में, हमें इसे चेंज करना है कौन से स्पीच में,
इनडायरेक्ट स्पीच में। कौन से स्पीच में? इनडायरेक्ट स्पीच में। तो हम क्या करेंगे इसको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करने के लिए? हमने यहाँ पर लिया आई, सैड टू को चेंज किया आस्क्ड में, सैड टू को चेंज किया आस्क्ड में, आई आस्क्ड राम। यहाँ पर अब ये क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है हेल्पिंग वर्ब से, तो यहाँ क्या फिट करने वाले हैं? इफ। ठीक है, यहाँ पर अब देखिए ये नेगेटिव क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इंटेरोगेटिव नेगेटिव है ये। ठीक है, लेकिन सबसे पहले हमें ये सिचुएशन तो यहाँ पर फॉलो करनी नहीं होती ना। कभी भी इनडायरेक्ट स्पीच में क्या नहीं यूज करते? हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के पहले यूज नहीं किया जाता। ये पॉइंट आपको पहले भी बताया जा चुका है। ठीक है ना, ये रहा, यहाँ पर बड़े बड़े वर्ड्स में मैंने नोट किया था। ठीक है, किसी भी स्टूडेंट के माइंड से ये बात निकलनी नहीं चाहिए। ओके, तो अब बात ध्यान दीजिए कि यहाँ पर ये वाली सिचुएशन तो किसी भी हालत में यूज नहीं की जा सकती, लेकिन जहां पर भी नोट यूज किया जाता है वहां पर हेल्पिंग वर्ब ऑलवेज यूज की जाती है। तो यहाँ पर ये आई जो है फर्स्ट पर्सन है। अब प्रोनाउन चेंज करना है तो फर्स्ट पर्सन को हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं, सब्जेक्ट भी आई है, तो यहाँ पर कोई भी चेंज नहीं होने वाला है, यहाँ पर कोई भी चेंज नहीं होने वाला है। तो इफ आई, और ये हैव, यहाँ पर ये कौन सा टेंस हमें मिल रहा है? पास्ट। तो इस हैव को किस में चेंज कर देंगे हम? पास्ट में। ठीक है, तो यहां पर इफ आई हैड नोट टोल्ड। अब देखिए यहां पर फिर से प्रोनाउन आ गया, ये कौन सा पर्सन है? सेकंड। इसके लिए हम क्या चेक करने वाले हैं स्टूडेंट्स? ऑब्जेक्ट को। ऑब्जेक्ट है राम, ऑब्जेक्ट है राम, तो राम के लिए ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन कौन सा सेलेक्ट करना चाहिए हमें? हिम। ठीक है ना, प्रोनाउन तो हिम ही होगा। तो इफ आई हैड नॉट टोल्ड हिम द स्टोरी, फुल स्टॉप। अब इसको सॉल्व करने के लिए वही आपको जो हमारे पुराने कंसेप्ट जो हमने डायरेक्ट इनडायरेक्ट के रिलेटेड डिस्कस किए थे कि हाउ टू चेंज प्रोनाउन एंड हाउ टू चेंज टेंस, आपको उसका नॉलेज होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ठीक है, क्योंकि उन्हीं पर बेस्ड पूरा कंसेप्ट है। अगर वो ही आपको नहीं आते तो हाउ कैन यू चेंज इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट। ऑलराइट, सो लेट्स मूव ऑन आवर नेक्स्ट एग्जांपल। जल्दी से एग्जाम्पल नंबर कौन सा है ये स्टूडेंट्स? एग्जाम्पल नंबर हमारा थर्ड होगा इंटेरोगेटिव सेंटेंस के रिलेटेड। तो एग्जाम्पल जल्दी से लिखिए। एग्जाम्पल है मोहन सैड टू श्याम, मोहन सैड टू श्याम, कोमा इन्वर्टेड कोमा स्टार्ट, हुज पेन इज दिस, whose pen is this, question mark inverted comma close. Okay, so this sentence is in direct speech and we will convert it into indirect speech. Okay sir, so students, this question is based on WH word. Before it we created the yes or no questions. Okay, now we are going to change WH word questions. So focus. Mohan asked Shyam, Mohan asked Shyam। अब यहां पर कहा था कि जब भी WH word होगा उस सिचुएशन में ना तो if लगेगा ना ही that लगेगा, डायरेक्ट WH word आ जाएगा। तो whose। अब यहां पर देखिए ये सिचुएशन ही यहां पर नहीं आया, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के पहले मिल रही है क्या आपको इस सेंटेंस में? बताइए मुझे जल्दी से देख करके, क्या आपको हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के पहले मिल रही है या नहीं मिल रही है? बिल्कुल नहीं मिल रही है, तो हमें उस पर भी ध्यान देने की जरूरत नहीं है। हुज पेन वॉज, और ये दिस किस में चेंज होगा स्टूडेंट्स? दिस किस में चेंज होने वाला है? ध्यान दीजिए, चेंजेस हमने ऊपर लिखे थे। दिस को किस में चेंज करना है स्टूडेंट्स? दैट में। दिस को किस में चेंज करना है? दैट में। अब देखिए जो स्टेप वाइज स्टेप हमने सारी बात की है, अब अगर इसके बाद भी अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते हैं, घर पे उन चीजों को नहीं पढ़ते हैं, तो फिर आप खुद देख लीजिए कि आप बहुत पीछे रह जाएंगे, आप वो पॉइंट नहीं सीख पाएंगे जो हम आपको सिखाना चाहते हैं। तो इसके लिए जरूरी है कि जो भी कंसेप्ट आपके साथ डिस्कस किया जाता है उसको आप घर पर रिवीजन करें, उसको देखें अच्छे से, उसको समझें अच्छे से। जो एग्जांपल्स आपको लिखवाए जाते हैं उनको अपनी नोटबुक पर नोट करें विदाउट आंसर्स, खुद आंसर्स मिलाएं, लिखें, और उसके बाद वीडियो से फिर से मिला करके उसको देखें कि एम आई राइट और एम आई रॉन्ग। ठीक है, कि क्या मैं सही हूं या मैं गलत हूं। ठीक है, तो वो आपको आंसर ढूंढना है कि क्या आप सही हैं, क्या आप गलत हैं। तो आपको आंसर मिलेगा यस आई एम राइट, यस आई एम रॉन्ग। तो वो क्वेश्चन आंसर आपका आपसे खुद होगा उस जगह पर, और आपको कंसेप्ट जो क्लियर होगा वो अलग से होगा।
ठीक है, चलिए और एग्जाम्पल्स पर हम बात करते हैं कि एक एग्जाम्पल हम और ले रहे हैं यहां पर, ही सैड टू मी, ही सैड टू मी, कोमा इन्वर्टेड कोमा, whom do you want to select, whom do you want to select, whom do you want to select, क्वेश्चन मार्क, इन्वर्टेड कोमा, क्लोज। ठीक है, यहां पर कैसे बनाने वाले हम इस सेंटेंस को, he asked me, WH वर्ड की सिचुएशन में कोमा की जगह कुछ भी नहीं आता, ना दैट ना इफ ना वेदर, कुछ भी नहीं आता, डायरेक्ट WH वर्ड आता, तो he asked me whom, you जो है वो कौन सा पर्सन है, सेकेंड पर्सन है, you जो है वो कौन सा पर्सन है, सेकेंड, और हमें किसे चेक करना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट को, किसे चेक करना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट में है मी, और यहां पर ये सब्जेक्ट है, तो मी के रो में से भी हमें क्या लेना पड़ेगा, सब्जेक्ट, तो मी का सब्जेक्ट क्या होता है, आई, तो इस यू को हम किससे चेंज करेंगे, whom I, और इस want की जगह क्या होगा, क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब तो अब हमें कंसीडर करनी ही नहीं है, यहां पर डायरेक्ट मेन वर्ब करनी है, तो यहां पर ये पास्ट टेंस है, तो वो भी उसको किस में चेंज कर देगा स्टूडेंट्स, पास्ट में, तो whom I wanted, whom I wanted to select, whom I wanted to select, और फुल स्टॉप। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहां पर ये हमने इंटेरोगेटिव को सीखा कि हाउ टू चेंज यस और नो क्वेश्चंस फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट, और हाउ टू चेंज WH वर्ड क्वेश्चंस फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट। ठीक है, और इसके एग्जांपल्स भी हमने किए हैं, और सारे A to Z पॉइंट्स आपके साथ डिस्कस करने की कोशिश की है कि क्या क्या पॉइंट्स इसके अंदर हो सकते हैं, और वो आप पर है कि आप बहुत ध्यान से बातों को सुने, तभी आप इनको सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, चलिए आगे हम बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट पर, जो कि हमारा बेस्ड होगा ऑप्टेटिव सेंटेंस। किस पर बेस्ड होगा, ऑप्टेटिव सेंटेंस पर। किस पर बेस्ड होगा, ऑप्टेटिव सेंटेंस पर। ठीक है सर, ये ऑप्टेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं सर, तो बच्चों थोड़ा ध्यान से सुनना, जिन सेंटेंसेस की अंदर हम किसी को ब्लेस करते हैं, किसी के लिए प्रे करते हैं, किसी के लिए विश करते हैं, दैट वी कॉल ऑप्टेटिव सेंटेंस। जैसा कहा जाता है मे गॉड ब्लेस यू, तो वो सेंटेंस जो है, मे से जो सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है वो ऑप्टेटिव सेंटेंस का पार्ट है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये ऑप्टेटिव सेंटेंस का हम एक एग्जांपल लेते हैं। जैसा हमने कहा कि ही सेड टू मी, he said to me, comma, inverted comma start, may God bless you with the sun, bless you with the sun। और इन सेंटेंसेस के लास्ट में एक्सक्लेमेटरी मार्क आता है और इन्वर्टेड कोमा क्लोज हो जाता है। अब इसके अंदर देखिए, यहां पर फिर से वही सिचुएशन है कि गॉड के पहले मे को लगाया गया है, गॉड के पहले मे को लगाया। हमने क्या कहा कि डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट जब हम जाते हैं तो इनडायरेक्ट स्पीच में कभी भी फॉलो नहीं करते कि हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के पहले रखा जाए। ठीक है ना, तो यहां पर सिचुएशन कौन सी आ रही है, प्रेयर की आ रही है, हम किसी के लिए प्रे कर रहे हैं, तो ही सैड टू किस में चेंज होगा, प्रेड, ही प्रेड दैट गॉड, यहां पर ये कौन सा टेंस है स्टूडेंट्स, पास्ट, तो ये मे किस में चेंज हो जाएगा, माइट में, गॉड माइट ब्लेस। ये यू प्रोनाउन हमें दिया हुआ है, सेकंड पर्सन है, इसके लिए हमें क्या चेक करना पड़ेगा, हमें चेक करना पड़ेगा ऑब्जेक्ट, मी दिया हुआ है, तो इस यू के लिए यहां पर क्या आएगा, मी आएगा, क्योंकि ये कौन सा प्लेस है, ऑब्जेक्ट का, तो ऑब्जेक्ट के प्लेस पर कौन आएगा, ऑब्जेक्ट ही आएगा, तो गॉड माइट ब्लेस मी विद ए सन, और लास्ट में एक्सक्लेमेटरी मार्क जो है वो हट जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि हमने इसको ऑप्टेटिव फॉर्म में से बाहर निकाल लिया। ठीक है, इनडायरेक्ट स्पीच में ऑप्टेटिव फॉर्म को और इंटेरोगेटिव फॉर्म को फॉलो नहीं किया जाता है। जल्दी से दो एग्जाम्पल होमवर्क के लिए नोट करिए, लिखिए, ही सैड कोमा इन्वर्टेड कोमा इफ आई वर अ बर्ड, इफ आई वर ए बर्ड। तो आपको इस क्वेश्चन को देखना है कि ये क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व हो सकता है। ठीक है, और उसके अलावा लिखिए, ही सैड टू मी,
ही सैड टू मी कोमा इन्वर्टेड कोमा मे यू लीव लॉन्ग, मे यू लीव लॉन्ग। ठीक है, तो आपको ये क्वेश्चंस घर पर ट्राई करने हैं, आपका होमवर्क है, और हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जब हम नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलेंगे। और जितना भी आपको करवाया उन क्वेश्चंस को, एग्जांपल्स जो करवाए इनको प्रैक्टिस करिए, रिवीजन करिए, तभी आप अच्छे हो पाएंगे। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। खुश रहिए, आबाद रहिए, टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू सो मच।